प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है इस ये ऑनलाइन क्लासेस पे। तो मैं आज के इस वीडियो में यानी कि इस सेशन में आप लोग से मैं बात करूंगा। इससे पिछला वीडियो मैंने बात किया था, जो पहला टॉपिक हम लोग का था भाषा के बारे में, ठीक ना। क्योंकि अभी हम जो है व्याकरण का सीरीज चला रहे हैं और उसमें आप लोग को प्रत्येक टॉपिक के बाद हर एक चीज बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो ध्यान देना बच्चों, हमने पहला जो टॉपिक हम लोगों ने देखा था इससे पिछला वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा होगा उसको देख लेना, ठीक ना। जैसे पहला टॉपिक हमने देखा था किसके बारे में, भाषा के बारे में, ठीक ना। और आज जो हम लोग जानेंगे, हम लोग का जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा वह टॉपिक हम लोग का लिपि, ठीक ना। लिपि यानी कि जो लिपि क्या होता है, ठीक ना। तो आप लोग हेडिंग दे देना, ध्यान देना, समझना बात क्या। लिपि क्या होता है सो यानी कि भाषा, भाषा लिखने के ढंग को, भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं, तुम लोग स्टार दे देना, लिखना यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं के लिपि, यानी कि जो एग्जाम में, ठीक ना, आपके एग्जाम में जो एक आध प्रश्न आने की संभावना रहती है, ऐसे आता नहीं लेकिन आने की जो संभावना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लो पहला आप लोग से कहेगा, ठीक ना, कहेगा हिंदी लिपि, यानी कि कहेगा आप लोग से हिंदी लिपि किस भाषा में, यानी कि हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा जो है, ठीक ना, हिंदी भाषा वह किस लिपि में लिखा जाता है। फिर कहेगा, दो नंबर में पूछेगा आप लोग से, कहेगा संस्कृत भाषा जो है वह किस में लिखा जाता है। फिर कहेगा, यानी कि कहेगा उर्दू भाषा, कहेगा उर्दू भाषा जो है वह किस लिपि में लिखा जाता है। फिर मान लो कहेगा नेपाली भाषा जो है, नेपाली भाषा वह किस लिपि में लिखा जाता है, ठीक ना। इसके बाद हम बात करते हैं, कहेगा आप लोग से पंजाबी भाषा, क्या कहेगा, पंजाबी भाषा, ठीक ना, यानी कि पंजाबी भाषा जो है वह किस लिपि में लिखा जाता है। फिर कहेगा, यानी कि 6 नंबर में पूछेगा आप लोग से अंग्रेजी जो होता है, ठीक ना, अंग्रेजी भाषा वह किस लिपि में लिखा जाता है। यानी कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन जो है, जो हम बता रहे हैं आप लोग को, यहां से एक आध प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक ना। तो ध्यान रखना, जो भी हिंदी भाषाएं होंगी, हिंदी भाषा जो लिखी जाती है उसका जो होता है क्या होता है, देवनागरी, ठीक ना। उसके बाद देखना, जो संस्कृत भाषा होता है उसका भी क्या होगा, देवनागरी, ठीक ना। उर्दू भाषा होता है, इसका होता है फारसी, क्या होता है, फारसी होता है। फिर नेपाली का भी होता है देवनागरी, ठीक ना। फिर पंजाबी जो होता है इसका होता है गुरुमुखी, ठीक ना। फिर आपका आता है अंग्रेजी, क्या आता है, अंग्रेजी जो लिखी जाती है भाषा उसका होता है रोमन, क्या होता है, रोमन होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को एग्जाम में, यानी कि यह जो टॉपिक होता है, इस टॉपिक से यही सब प्रश्न आने की संभावना रहती है, ठीक ना। जैसे हमने पहले बात किया लिपि के बारे में, यानी कि जो भी भाषा क्या है, एक प्रकार का माध्यम है जो हम अपने विचारों को क्या करते हैं, लिख कर, बोल कर दूसरे से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक ना। तो उसी प्रकार से जब भाषा है तो भाषा को हम लोगों ने क्या किया, लिखा, ठीक ना। यानी कि लिखने का जो ढंग होता है उसको किस प्रकार से हमने लिखा है, ठीक ना, उसी लिखने के ढंग को हम लोग क्या कहेंगे, लिखने के ढंग को क्या बोलेंगे हम लोग, लिपि बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लिपि बोलेंगे। तो बच्चों आपको कुछ याद रखना है, ठीक ना। जैसे पूछेगा कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं की लिपि, ठीक ना, इसको आप लोग दिमाग में याद रखिएगा। जैसे पूछेगा हिंदी भाषा जो होता है वह किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी में, ठीक ना। फिर कहेगा संस्कृत भाषा जो है वह किस लिपि में रहता है, याद रखना देवनागरी में। फिर याद रखना उर्दू पूछेगा, उर्दू जो होता है फारसी भाषा,
यानी कि फारसी उर्दू जो होता है इसका जो होता है लिपि क्या होता है, फारसी होता है। फिर होता है नेपाली भाषा, नेपाली का जो होता है लिपि वह क्या होता है, देवनागरी होता है। फिर होता है पंजाबी, पंजाबी का क्या होता है, गुरुमुखी होता है। क्या होता है, गुरुमुखी होता है। उसके अलावा अंग्रेजी जो भाषा होता है इसका क्या होता है, रोमन होता है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा तो आप लोग अपने दोस्तों में यह वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग को क्लास 10th में तैयार रहिएगा, क्लास 10th के लिए यानी कि 2027 में, ठीक ना, आप लोग को मैं बेहतर तैयारी करवाने जा रहा हूँ, बेहतर, ठीक ना। अगर आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे, ठीक ना, तो आप लोग को बेहतर तैयारी करवाया जाएगा और आपको गाइड किया जाएगा, मतलब कि हम लोग को कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, किस चीज को पढ़ना है, किसको क्या करना है, छोड़ना है। तो आप लोग को पूरा तरह से यहाँ से गाइड मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ।